हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। अभी जस्ट मैं थोड़ी देर पहले पासपोर्ट ऑफिस से आया हूं एंड फाइनली भाई तुम्हारे भाई ने बनवा लिया है अपना पासपोर्ट। सारा काम हो चुका है, कुछ दिनों में मेरा पासपोर्ट आ जाएगा एंड एक इंसान को मेरे पासपोर्ट आने से बेहद खुशी नहीं हो रही है। क्यों बताइए? तुम वही देश निकाला। देश निकाला देश निकाला तो उसका पासपोर्ट बनता है। तो दोस्तों फाइनली पासपोर्ट बन गया है भाई का। इतनी मेहनत, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो तगड़ा हो रहा है, कुछ जिसमें तो मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। अरे अब चलो ठीक है, ये बातें जब होंगी तब करेंगे, अभी नहीं। अभी तो बनवा लिया, जो भी 4-5-6 दिन में जब तक भी पासपोर्ट आ जाए फिर उसके बाद कुछ तो होगा तो आपको पता चलेगा जरूर से। एंड पासपोर्ट वैसे बनवाना देखो जरूरी भी था। शादी ब्याह के बाद भाई फिर हम लोग कहीं घूमने उमने भी जाएंगे बाहर तो चाहिए ही होगा। तो फाइनली मैंने सोचा है क्यों ना थोड़ा बहुत अब देश के बाहर भी जाया जाए और घूमा फिरा जाए तो जरूरी है। अपने देश में घुमाना जा रहा है तुमसे? अपने देश में मैंने लगभग सब घूम लिया। साउथ इंडिया इंडिया, गए तुम? साउथ इंडिया छोड़ नॉर्थ ईस्ट गए हो? नॉर्थ ईस्ट नहीं गया। फिर अभी मैं ऐसे तो बड़ी बड़ी जो देखो जो फेमस होती है ना, जैसे किसी से पूछो भाई कहाँ घूमने जाना, कुल्लू मनाली शिमला, नॉर्थ में सिर्फ तुम ले लद्दाख और हाँ। ये सब जगह जहाँ तो घूम लिया ना, तो धीरे धीरे करके बाकी सारी चीजें घूमूंगा ना। तो मेरे को बाहर जाना भी जरूरी है पहले। तुम एक अभी बार ईस्ट में गए हो ढंग से, वेस्ट में गए हो, कहीं नहीं गए? मैं ईस्ट में ही जा रहा हूँ वैसे तो लेकिन वो देश के बाहर जा रहा हूँ। देश के बाहर वाला ईस्ट तो कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। चाइना जा रहा हूँ चाइना जा रहा हूँ मोमोज खाने। तो दोस्तों ये जो चीज़ है तो बाद में बात करेंगे जब आएगा। एंड आज की बात करते हैं। अब आज देखो एक्चुअली क्या है कि हम लोग सूरत से आए थे ना, तो हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि हमें कुछ शेयर भी करना था आपके साथ। बैक टू बैक इतने सारे चीज, हाँ एक साथ सारी चीजें पढ़ती गई ना, तो हम लोग खुद कंफ्यूज हो गए क्या बनाए कैसे बनाए। गणेश चौथ ये वो पता नहीं क्या क्या व्लॉग बनाए, और उसमें भी हमने डेली डाल रहे थे। अभी व्लॉग 3-4 व्लॉग लगातार डाले। तो उसमें हमारे पास नहीं कि रिकॉर्ड कर करके कब तक कहाँ तक रखेंगे यार। तो हमने कहा कोई नहीं, ये सारे व्लॉग चले जाए, फिर हम फ्रेश बिल्कुल ताजा व्लॉग बनाएंगे। तो आज दोस्तों हम आपको हमारे फैमिली में एक न्यू मेंबर आए हैं हमारी फैमिली के, जो भाभी लेकर आई हैं। तो न्यू मेंबर Oh my God! तो चलो वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। भाभी भी फाइनली 1.5-2 महीने बाद है ना, क्या बोलते हैं, अपने घर से मायके से यहाँ पर आई हैं। तो वो अपने साथ किसी को लेकर आई हैं, तो वो आपको चल के मिलवाते हैं। चले लग गई ना, बस यही होता है। मेरे पासपोर्ट बनने पे इसको दुख हो रहा है, इसलिए ऐसी हरकतें करना चालू कर। फाइनली भाभी हमारी 1.5-2 महीने अपने घर रहने के बाद आई हमारे घर पर। और जब घर पर आई, हमारे घर पर, उनका घर मतलब उनका घर, हाँ उनके घर पे। अरे मतलब घर वाले बोले कि वो तुम्हारा घर नहीं है, आप लोग बोले ये तुम्हारा घर नहीं है। हाँ तो चल गाइस, जब अपना घर होगा तब काम करेंगे। देख लो, यूनियन बन गई मम्मी, यूनियन बन गई। हाँ यूनियन बन गई भाई। और लोग में एक चीज और थी भाई, काफी लोग ना पहले मायके वाले कहीं अपने घर जाओ, हाँ। और यहाँ पति से कुछ होगा तो कहीं हमारे घर से निकलो। अच्छा तो और तो बेचारे का घर कहीं है ही नहीं। देख लो, मम्मी औरतों के लिए बोल रही है। मम्मी फील सैड। मम्मी को पता थोड़ी ना है कि औरत कैसी है। नहीं, मम्मी भी एक औरत है। अच्छा, माँ भी कभी बहू थी। और बहुत लोग है ना कमेंट में, पिछले 2-3 वीडियो कमेंट में बोल रहे थे आपकी मम्मी बहुत रूड है, सौम्या को बहुत तेज सांस मिली है और वो वैसी है। अभी मैं कह रहा हूँ 10 मिनट की व्लॉग देख के लाइफ ना जज मत करा करो भाई। मैंने एक ही बात बोली, मैंने कहा वो लल्लू चप्पू नहीं करती है तो सबको लगता है वो बहुत रूड है, वही वो करेंगी तो सबको लगेगा बहुत अच्छी है। और तुमको कभी पता नहीं है कि क्या है। 10 मिनट के व्लॉग से भाई किसी को जज नहीं करना चाहिए। वो जितना मानती है, जितना करती है ना भाई, उतना तो अपने बेटों को नहीं करती है। कैमरे के लिए नहीं करती, हाँ। कैमरे पे मैं अच्छे से बात कर लूं या कैमरे पे कुछ कर दूं, बाकी कोई मतलब नहीं। वो ऑफ कैमरा सपोर्ट सिस्टम है इस घर का। यस, तो ये सारी बातें हैं। तो ऐसे बाकी जिसको जो ओपिनियन देना देता रहे, जिसको जो सोचना है सोचता रहे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ज्यादा जब हो जाता है तब तो बोलना। इसलिए मैंने बोला कि कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों के माइंड में वो चीज़ जाती है कि जिन्होंने नोटिस भी नहीं करा उनको ये चीज़ लगने लग जाती है हाँ ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी जिसकी जैसी इच्छा सोच सकता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों चलो अब आते हैं मुद्दे की बात पे। भाभी के द्वारा लाई गई बहुत मुद्दे की बात यह है कि भाभी इस बार अकेले नहीं आई हैं, अपने साथ नए मेहमान लेकर आई हैं। मेहमान नहीं, न्यू मेंबर लेकर आई हैं। अब न्यू शर्मा क्यों रही हो भैया?
अरे अभी अगली बार हॉस्पिटल जाने वाली बात उठाए थे तो कितना अफसोस हुआ। भगवान करे अरे सही में लोग पूछ भी रहे थे मेरे से 30 वाली वीडियो में ना क्या आपकी भाई प्रेग्नेंट है क्या, आपने ऐसा बताया कुछ है कि क्या? मैं नहीं? कहा नहीं भाई ऐसा तो मेरे को भी नहीं पता ये चीज, तो इन लोगों को। प्रेजेंट में लल्ला लेके आई है। हाँ तो भाभी अपने साथ लड्डू गोपाल लेकर आई हैं, जो कि वो रहे ठीक है ना। ये रहे हमारे लड्डू गोपाल, घर के न्यू मेंबर भाई हमारे। तो ये इनका झूला पूरा, मम्मी सब ये सब आप लेकर आई हो सारी चीजें हैं। ये इनका बेड है भाई, इनका बेड देखो कितना सुंदर, बेड इनका मेरे को बहुत सुंदर है। आसन नहीं है, बेड का है। अच्छा बेड वो रहा ऊपर, बेड उनकी ये इनका सिंहासन है। ओके, और इस झूला है। और ये जो मेरा पंखा था, दिन पे आया है। अच्छा झूला जन्मदिन पे लाई थी, जन्माष्टमी पे। मंगाए हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है। एक कितना घूम के आए हैं ये भी नहीं पता। मिर्जापुर टू जौनपुर, जौनपुर टू जयपुर। हाँ पूरा के हाथ से होके इनका जन्मदिन। हाँ ये चीज है, ये मिर्जापुर से भाभी लेकर आई, भाभी की मम्मी ने दिया उनको, क्योंकि आपको लड्डू गोपाल जैसे खरीदते नहीं कोई देता है, भाभी गिफ्ट की होता मम्मी है। के पास ऑलरेडी हाँ पहले से थे तो उन्होंने दिया। एक इनको तो मिर्जापुर से बाय रोड ये पहले जौनपुर गए हमारे नानी के घर, फिर वहां से बाय ट्रेन ये आए हैं जयपुर। नानी के वहाँ बर्थडे मनाए जन्माष्टमी पे, फिर वहां से बाय ट्रेन ही जयपुर आए हैं भाई। और फिर हम लोग जब यहाँ पे आए तब सास ससुर से भी मिल लिए हैं। हाँ सौम्य मम्मी पापा से भी मिल लिए। ये बताओ, तो ये हमारे घर के अब न्यू मेंबर है। अब इनकी पूजा पाठ सेवा बहुत होती है। फल और मिठाई वगैरह भी लेके आई थी। हाँ हाँ रास्ते में भाई नहीं, ये है जब से आए हैं ना तब से हमारे घर में मिठाइयाँ मिलने लग गई है भाई। मिठाई ये तो भैया है। के वजह वो से एक गुलाब जामुन ही आता था वरना हर बार। अब तो ये होता है कि कभी मोदक आता है, कभी वो क्या आता है बर्फी आती है, कभी रसमलाई वाली वो बर्फी आती है, और क्या वो क्या नाम था पता नहीं, कलाकंद वाली बर्फी आती है, कभी कुछ आता है। तो इनके हिस्से से हमें भी कुछ खाने पीने को मिल जा रहा है। और वो देखो तो जो पैसे इसी बात है पे ना, हाँ वो मम्मी ने बताया भैया की सैलरी आई थी। अच्छा हाँ, ये इन पे भी है ना, यहाँ पे मम्मी ने 500 रुपए रखे थे। तो ये जो लालची औरत देख रहे हो तो ना, मुझे लगा उनको ये पूछ रही मम्मी ने 500 रुपए क्यों रखे हैं। तो मम्मी ने उनको जो भी मिलता है हाँ, फिर ये क्या कह रही है, मम्मी ने कहा कि भैया की पहली सैलरी थी, यानी मतलब ऑफिस से उनको, तो उन्होंने 500 रुपए अपना यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब ये क्या बोल रही है कि उनको जो मिला है वो होता है प्रसाद। तो बोल रहा है कि वो प्रसाद मिलना चाहिए किसको, बच्चों को, तो हमें मिलेगा ना, तो तुम्हें क्यों दे। नहीं वो गोविंद देव जी जिस अरे अरे कैसे पलट गई, देखो भाई अभी बोल रही थी ना कि मैं ले लूं क्या, देख लो कैसे पलट गई, छी कैसे पलट गई। तो भाई यही है हमारे घर के न्यू मेंबर है। और इन्होंने मेरा पंखा भी, मम्मी ने ये पंखा मैंने मंगवाया था स्पेशली मम्मी के लिए। लेकिन ये बात है, ये पंखा उतने दिन से यूज नहीं होता था, हाँ, इनके ही नाम से आया था। सही बात है, ये इतने दिन से पड़ा था, बहुत ही कम यूज होता था किचन में, कभी कभार ये लोग यूज करते हैं। और जब से वो आए अब उनके लिए यूज होता है। रात को जब यहाँ पे उनका सोते हैं, बेड लग जाता है, पूरा बेड लग जाता है, तो यहाँ पंखा लगा के पर्दा लगा के आराम से रात में वो सोते हैं बढ़िया। तो दोस्तों अभी तो सिर्फ लड्डू गोपाल आए हैं, अब इनकी सेवा होगी। इनको अभी हमको लेके जाना है एक दिन कहाँ पे, श्रृंगार करवाने के लिए, क्योंकि अभी आप देखोगे तो आंखें और वो सब जो होती है ना, पूरा कलर पेंट थोड़ा सा होता है, वो नहीं हुआ है, तो वो करवा लेंगे तो एक बार पूरा हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि कहाँ, वृंदावन कह रही थी भाभी तो जाने के लिए, लेकिन मुश्किल ही लग रहा है। तो अभी तो कहाँ, गोविंद देव जी जयपुर में करा लेंगे, उसके बाद जब वृंदावन जाएंगे तब जाएंगे। तो अभी लड्डू गोपाल ले आई, अब इनकी सखी, इनके सेवक, वो सब लोग कहाँ है, वह सब है कहाँ, राधे और अरे वो तो यानी मूर्ति हो गई ना इनके साथ में, जो चांदी की हो गई ना, वो होता है ना कि आप साथ में, इनके साथ में होते हैं ना, ये है राधा रानी होते हैं, और वो नहीं लड्डू गोपाल के साथ राधा रानी नहीं, राधा रानी और शालिग्राम जी शायद रखते हैं ना, पता नहीं, मुझे उतना आइडिया नहीं। मुझे भी आइडिया नहीं है भाई। मैंने ऐसे ही घर में देखा था कि वो सबने रखा हुआ है, सारे रखे हुए, उन्होंने राधा रानी भी रखी है, लड्डू गोपाल भी रखी है, और सेवा शालिग्राम भी रखे हैं। अच्छा, उनके शालिग्राम औरत सेवा नहीं करती है, आदमी करते हैं सेवा। अच्छा, तो इस घर में तो आदमी अपनी सेवा कर ले वही बहुत है ना। सब ओह बोल कौन रहा है, तुमसे तो मैं समय से उठता हूँ, तुमसे ज्यादा ही सही रहता हूँ, तुम तो रहने दो। मेरी सासू माँ को अगर पता चल गया ना, अभी तो उनको लगता है मेरी बेटी वहां पे सुबह जल्दी उठ जाती है, नहा धो के तैयार जाती है। अभी उनको पता नहीं, उनको मैं ही झूठ बोलता हूँ सारे, समझ में। झूठ से मतलब नहीं, अभी इनको नहीं पता है कि सास से बड़ा ससुर है। हाँ मूड में आएगा फोन भी लगा दे। हाँ, अभी वो बोले नहीं है, ऐसे भाभी के घर पे फोन लगा के कह दिया। वो केयरिंग कर रहे हैं बस, कभी अभी उनके दिमाग। हाँ, एक दिन पता है ऐसे उनका दिमाग घूमा था पापा का मेरे, तो भाभी के घर पे फोन लगा दिया, भाभी की मम्मी को, कहे अरे यहाँ तो हमें चाय नहीं मिली, एक कप खाना तक नहीं पूछे हमें, अनुष्का अपने कमरे में है, वो मंदिर गई है, हमें कोई पूछता ही नहीं है। इनकी मम्मी तुरंत इनको
फोन पापा ने कि प्रैंक बताओ यानी तो ऐसा तो पापा ने प्रैंक कर दिया दोस्तों। मम्मी बेचारी कह रही है मम्मी क्या मैं काम नहीं करती हूँ। मम्मी भी सोची कि हम कहे नहीं मतलब हुआ क्या है, तब फिर पापा बताए मतलब वो इसलिए बताए कि पापा असली जो डेंजर आदमी इस घर में मेरे फादर जी हैं। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। सुन नहीं अभी वो आगे वाले बालकनी में तुम क्या व्लॉग भी देखेंगे क्या? देखेंगे जब तक तो बल्लू फरार हो जाएगा। बल्लू ने पासपोर्ट भी बनवा लिया है अब तो। वो पूरा केयरिंग करते हैं। हाँ तो अब इनकी सेवा करी जाएगी अच्छे से, और भगवान करे खूब सारा धन दे, खूब सारी हेल्थ दे। लालच में भगवान कर्म नहीं मांगते हैं कभी अपने लिए, सिर्फ कर्म तो इंसान के हक में होता है, भगवान के हक में थोड़ी ना होता तो है। ये भगवान के हक में होता है धन देना। अच्छा क्या दे? अच्छी सद्बुद्धि। नहीं सद्बुद्धि तो मेरे पास उनका सबसे अच्छी। कहना भी सही है, भैया दे धन तो देंगे। भाई, इनकी और व्यवस्था हो आज जाएगी, आज और धन देंगे भाई, तो आज इतने से मंदिर में कल बहुत बड़े मंदिर में होंगे, इनके लिए चीजें आएंगी। भाई धन देंगे तो उनके लिए भी आएगा ही ना, इसलिए बोलते हैं। इनके ऊपर है क्या। और एक चीज बताओ, क्यों नहीं मांगू भाई भगवान से? सब कुछ दिया हुआ भगवान का है, धन भी उन्हीं का है भाई। उनकी इच्छा की देंगे, नहीं इच्छा की नहीं देंगे, क्यों नहीं मांगा जाए? हम मांगेंगे। हम मांगेंगे भाई। कोई एक चीज बताओ, लोग कहते हैं, जैसे मेरा नहीं जेन्युइन क्वेश्चन है, लोग कहते हैं हम भगवान के ही संतान हैं, हमारे माई बाप सब भगवान है, ऐसे बोलते हैं। तो जैसे हम लोग अपने माई बाप के संतान है तो हम लोगों को कोई जरूरत होती है तो किससे मांगने जाते हैं? माई बाप से ही मांगते हैं ना। तो ऐसे भगवान से मांग रहे हैं, उसमें क्या और गलत सिर्फ है? लेकिन ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ मांगने के लिए भगवान के पास आ रहे तो? हो और आप सिर्फ मांगने के लिए आते हो। तो मैं नहीं मांग, हाँ गलत बात है। उनको याद करते क्यों नहीं याद करते हो भाई? हो ओकेजन के अलावा मैं कब गिनाई मन थोड़ी ना करता जाती है। ये बहुत कोई मिसकंसेप्शन है तुम लोगों के दिल से अंदर अगर कि वो डेली सुबह उठो मंदिर जाओ तभी भगवान कुछ देंगे। बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। उनके लिए मैं, जैसे मैं पूछो मम्मी से, कभी कुछ भी होता है ले आता हूँ मैं, मिठाई ले आया, कुछ भी ले आया। अभी मम्मी ने घी मंगाया श्रद्धा तो 1 किलो उसको घी लेकर आया ना मैं ताजा। अब उनकी पूजा होगी इससे, देखो लायन ऐसे। और मम्मी का वो कड़ा कंगन भी लाया। मेरी मम्मी एक हफ्ते से कितने कंगन 20 दिए रुपए मिले थे हैं। ना? हाँ 20 रुपये, एक हफ्ते से कंगन दिए कि इनका सही करवाने के लिए। फाइनली सही करवा लिया मैंने आज। 20 रुपया के कंगन 20 रुपया ले भी लिया। ये दोनों मम्मी, और क्या ना? ये दोनों आपकी बहुएं गई थी, यही बोल गई थी 20 रुपए दे देना। उसने खुद बोला था ना कि 20 हाँ। रुपए देना है। 20 रुपए का कंगन था, वो हल्का सा मुड़ गया था, उसको सही करवाओ, वापस 20 रुपए लग गया। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30 और हमारा जो है डिनर वो हो चुका है। आज हम गए थे मामा मामी के घर पे, मेरा डिनर वहीं पे था क्योंकि हम लोग 2-3 दिनों में जाने वाले हैं मेरे घर। तो मैंने सोचा क्यों ना आज नेचुरल्स की आइसक्रीम खाई जाए। भाई एकलौती एक ये ऐसी चीज है ना जिससे मुझे बहुत प्यार है। फ्रॉम द डे 1 जब मैं जयपुर आई थी तब मैंने पहली बार खाई थी। ऑब्वियसली जौनपुर में नेचुरल्स नहीं है, तब से लेके आज तक मुझे आइसक्रीम में अगर कुछ खाना है या पसंद है तो नेचुरल्स है। तो मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं 2-3 बार खा लूँ। बट पिछली बार मैंने एक टब 500 ग्राम वाला अकेले खा लिया था रात में। मेरी जो तबीयत खराब हुई थी, सर्दी खांसी बुखार ना, तो मैंने कान पकड़ा था कि भाई अब तो अकेले नहीं खाऊंगी और इतना नहीं खाऊंगी। और मैंने तब से आइसक्रीम नहीं खाई है। तब के बाद मैं अब खा रही हूँ आइसक्रीम। मेरे को लगता है 1.5-2 महीने तो ऑलमोस्ट हो ही गए होंगे। तो अभिषेक चिल्ला क्यों रहे हो? बाथरूम में है वो लड़का बट वहां से मुझे चिल्ला रहा है बक करके, क्योंकि उसको पसंद नहीं है मैं आइसक्रीम खाऊं और बीमार हूँ। क्योंकि फिर उसको मुझे लेकर के दीन बंधु के यहाँ पे जाना होता है और वही एक नंबर का काम चोर। और इसलिए आज मैंने ना छोटा वाला टब मंगवाया है, मिनी वाला 300 ग्राम वाला, तो मैं अकेले ही खा जाऊंगी उसके आने से पहले।